गुड मॉर्निंग। आज हम ई कॉमर्स के अंतर्गत टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स करेंगे। इसके पूर्व हमने इंट्रोडक्शन यानी कि ई कॉमर्स क्या होता है, वर्तमान के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जिस माध्यम के द्वारा खरीदारी या बेचान किया जा रहा है वह इंटरनेट है या ऑनलाइन शॉपिंग है। अर्थात ई कॉमर्स वर्तमान की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। वर्तमान के अंतर्गत व्यक्ति बिना इंटरनेट के या बिना ई कॉमर्स के नहीं रह सकता। हमने ई कॉमर्स का हिस्ट्री यानी ई कॉमर्स कब से शुरू हुआ और वर्तमान के अंतर्गत 2020 में यह कहाँ पहुँच गया है का अध्ययन कर लिया है। आज हम टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत B2B, B2C, C2B, C2C, B2G, C2G और G2B आदि प्रकारों को विस्तार से देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। इस प्रकार का ई कॉमर्स दो व्यवसायों यानी कि बिजनेस के बीच किए गए लेन देन से संबंधित है। जैसे अगर कोई कंपनी खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती और किसी दूसरी कंपनी से खरीद कर फिर अपना सामान बेचती है तो वह B2B के अंतर्गत आता है। इसमें उत्पादक, थोक व्यापारी और रिटेल ट्रेड को शामिल किया जाता है। B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, इसमें लेन देन एक बिजनेस और उपभोक्ता के बीच होता है। सबसे ज़्यादा यही ई कॉमर्स काम में आता है। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन आदि कंपनियों से उपभोक्ता सीधे वस्तु खरीदता है। जब आप एक प्रकाशक से अपनी कोई किताब ऑर्डर करते हैं तो यह शॉपिंग भी इसी B2C के अंतर्गत शामिल की जाती है। अर्थात यहाँ पर बिजनेस यानी उत्पाद जो बना रहा है वह और उपभोक्ता, उसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता है। उत्पादक और उपभोक्ता का सीधा संपर्क होता है। C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, यह B2C का अपोजिट है। इसमें लेन देन उपभोक्ता से बिजनेस के बीच होता है। जैसे एक उपभोक्ता वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्वायरमेंट देता है और कोई कंपनी इसके लिए सही कीमत पर वेबसाइट बनाकर देने के लिए ऑफ़र करती है। इसमें ग्राहक अपना सामान सीधे बिजनेस को बेचता है। अर्थात यहाँ कंज्यूमर के पास जो भी है वह बिजनेस को वह सामान बेच सकता है। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यह ई कॉमर्स दो उपभोक्ताओं के मध्य लेन देन को दर्शाता है। इसमें दो उपभोक्ता के बीच कुछ खरीदा व बेचा जाता है। जैसे eBay और OLX जैसी साइट्स पर उपभोक्ता अपने पुराने सामान को अपलोड करता है और जिसे उसकी आवश्यकता है वह उस सामान को उस उपभोक्ता से खरीद लेता है। अर्थात यहाँ पर एक उपभोक्ता अपने सामान को बेच रहा है और दूसरा उपभोक्ता उसे खरीद रहा है। अर्थात दो उपभोक्ताओं के मध्य यहाँ लेन देन
इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। फिर B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। ई कॉमर्स के इस प्रकार में कंपनियों और सार्वजनिक प्रशासन या सरकार के बीच ऑनलाइन किए गए सभी लेन देन शामिल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल की जाती है, खास तौर पर वित्तीय, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, कानूनी दस्तावेज और रजिस्ट्रार आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसमें सरकार बिजनेस से ऑनलाइन सेवाएं खरीदती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी लोकल गवर्नमेंट को अपने क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरास लगवाने हैं तो वह उसे लगवाने का ठेका किसी बिजनेस को देती है। तो यह B2G का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंज्यूमर टू गवर्नमेंट यानी कि C2G। इसमें उपभोक्ता और सरकार के बीच किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन शामिल है, जैसे कर भुगतान, स्वास्थ्य सेवाओं का भुगतान, दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ई गवर्नेंस सेवा यहाँ भी लागू होती है। जब एक आदमी का बहुत सारा सरकारी कामकाज होता है और उसके लिए उसे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, मगर जब सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो तो ग्राहक सीधा वेबसाइट या ऐप के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ उठा सकता है। अर्थात कंज्यूमर टू गवर्नमेंट के अंतर्गत कुछ जैसे ई मित्र सेवा, उमंग, ई फिलिंग, डिजी लॉकर, फास्टैग आदि इसके उदाहरण हैं। G2B लास्ट जो इसका प्रकार है, गवर्नमेंट टू बिजनेस। इस बिजनेस मॉडल का सबसे अच्छा उदाहरण ई गवर्नेंस, जिसके तहत सरकारें अर्थात प्रशासनिक संस्थान अपनी सेवाएं व्यापारिक संस्थानों को इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध करवाती है, जैसे कानूनी दस्तावेज, पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, नौकरी प्रावधान व अन्य व्यापारिक सेवाएं सरकारें ऑनलाइन मुहैया करवा रही है। अर्थात अब तक हमने टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स देखा है। वर्तमान समय के अंतर्गत जब ई कॉमर्स का क्षेत्र इतना व्यापक होता जा रहा है, तब हमें इनकी विशेषताओं पर भी एक नज़र डाल लेना आवश्यक हो जाता है। विशेष ऑनलाइन खरीदारी में आपको उत्पाद के विषय में संपूर्ण जानकारी दी जाती है तथा मोल भाव भी नहीं करना होता है, जिससे आपको बार्गेनिंग करने को नहीं मिलता और आपसे अधिक पैसा सामान के लिए नहीं लिया जा सकता। जबकि परंपरागत खरीदारी में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। विक्रेता और ग्राहक के बीच में सीधा संपर्क होता है ई कॉमर्स में। बीच के अंतर्गत कोई मध्यस्थ नहीं होता है। इससे ग्राहक संतुष्ट होता है कि वह कम खर्च के द्वारा भी उसी वस्तु को प्राप्त कर लेता है, जिसे यदि मध्यस्थ होता है तो अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। आभासी आउटलेट व्यवसाय करने के लिए नेट पर निर्माता या विक्रेता के पास अपने उत्पादों या वस्तुओं को बेचने के लिए एक भौतिक दुकान या शोरूम का मालिक नहीं होना होता है। आसान पहुंच, किसी ग्राहक के पास किसी भी समय या स्थान से खरीदारी करने के लिए ई कॉमर्स पर पहुंचना
बहुत आसान हो जाता है और समय व लागत की बचत होती है। हमें खरीदारी के लिए किसी अन्य स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे यात्रा पर होने वाला खर्च बच जाता है या बचत होती है और समय की भी बचत होती है। अर्थात ई कॉमर्स वर्तमान युग की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। ई कॉमर्स के बिना व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। थैंक यू।